साथियों, मित्रों, कारगिल युद्ध में देश के रणबांकुरों के अदम्य साहस की गाथा 25 साल बाद भी आज 26 जुलाई 2024 को भी गाई जा रही है। ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए हुए पाक सैनिकों से संघर्ष में 527 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। 84 दिनों तक ऑपरेशन विजय अनवरत चलता रहा और 26 जुलाई 1999 को विजय प्राप्त हुई। इस विजय प्राप्त करने में कुछ नाम बहुत प्रमुख हैं। नंबर 1 है कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। सबसे मुश्किल चोटी को मुक्त कराने हेतु वो डटे रहे। घायल विक्रम बत्रा अपने साथियों को बचाते हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। 24 वर्ष की उम्र में ही वो शहीद हो गए। जब वो चोटी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने पहले ही कह दिया था, मैं या तो चोटी में तिरंगा फहरा कर आऊँगा या तिरंगा में लिपट करके आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा अवश्य। दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट शहीद मनोज कुमार पांडे। ये असाधारण वीरता के लिए जाने जाते हैं। मरणोपरांत भारत ने इन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया है। दुश्मन के 4 बंकर तोड़ दिए। खालूबार मोर्चा जो सबसे कठिन मोर्चा था, वहाँ ये डटे रहे। ये गोरखा राइफल को लीड कर रहे थे। मनोज जी ने अपने जीवन काल में भी कहा था बड़ी बहादुरी के साथ, यदि अपना शौर्य सिद्ध करने के पहले मेरी मृत्यु आ जाए तो मैं अपनी मृत्यु को भी मार डालूंगा। इसके बाद में जब देखा गया कि भारतीय सैनिक बहुत हताहत हो रहे हैं और पाकिस्तानी सेना ऊपर से युद्ध कर रही है, नीचे से मोर्चा संभालना बहुत कठिन है, तो इसी बीच वायुसेना को आमंत्रित किया गया। वायुसेना के युद्धक विमान वहाँ पर कारगिल के ऊपर मंडराने लगे। ऐसा लग रहा था कि गरजते हुए प्लेन मानो वायुसेना की गौरव गाथा को कह रहे हों। वो कह रहे हैं, बाज की तरह ऊंचाइयों को छूना मेरी आदत है। वायुसेना का योद्धा हूँ। मौत को पीछे छोड़ना और भारतीय अंदाज में जवाब देना मेरी आदत है। नज़र बाज की तरह होनी चाहिए, सीना बबरशेर की तरह होना चाहिए, इरादा हिमालय की चोटियों की तरह होना चाहिए। भारतीय सेना का जवान दल है, बल है, थल है, नभ है, आदि है, अंत नहीं है। इस तरह से दहाड़ते हुए वायुसेना के विमान कारगिल के ऊपर मंडराने लगे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जो वायुसेना के फाइटर पायलट थे, उन्हें मिग-23, मिग-21 का 1000 घंटे का उड़ाने का अभ्यास था। पाकिस्तान की सीमा में वो अपने फाइटर प्लेन को ले गए। पाकिस्तानियों ने उनके फाइटर प्लेन में एक मिसाइल दागी और वो उनका फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। वो 25 वर्ष के थे और उनका कहना था कि हमें मृत्यु के पूर्व उन्होंने कहा था, इसका हमें अफसोस है कि अपने देश को देने के लिए हमारे पास केवल एक ही जान है। चौथा नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है योगेंद्र सिंह यादव। ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। वहाँ पर असाधारण वीरता से
ये कारगिल मोर्चे में डटे रहे। 18 गोली लगने के बाद भी ये बराबर पाकिस्तानियों को ढेर करते रहे, अपने साथियों को बचाते रहे। सौभाग्य था कि 18 गोलियों में एक गोली इनके सीने में भी लगी, लेकिन वहीं पर इनकी जेब में एक सिक्का था, सिक्के से गोली टकरा कर वापस आ गई और ये इनकी जान बच गई। ये जीवित अवस्था में ही इनको सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। इसके बाद 5वां नाम आता है सौरभ कालिया, जो अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे। वो भी असाधारण वीरता के लिए जाने जाते हैं। उनके जब पासिंग परेड हो रही थी तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि हमें केवल परमवीर चक्र चाहिए। तो इस तरह के ये अदम्य साहसी ये थल सेना में कैप्टन थे और ये 5 लोगों की टुकड़ी को लेकर के ऊंचाई में चढ़ गए। वहाँ पर ये पाकिस्तानी सैनिकों से मोर्चा संभाला, बराबर लड़ते रहे। लड़ने के दौरान इनके गोला बारूद समाप्त हो गए। बाद में पाकिस्तानी सैनिकों ने धोखे से इन 6 लोगों को पकड़ लिया। इनके 5 साथी और थे। इनके नाम है नरेश सिंह, भीखाराम, बनवारी लाल, मूलाराम, अर्जुन राम। ये पकड़ लिए गए। इसके बाद में इनको पाकिस्तानी जेल में 22 दिन तक बड़ी कठोर यातनाएं दी गई। इनकी यातना को कहने के लिए शब्द छोटे पड़ रहे हैं। ये जाबाज बहादुरों को उन्होंने बड़ी निर्ममता कायरता से इनकी आंखें फोड़ दी, इनके कान फोड़ दिए, इनके मस्तिष्क की हड्डी दांत ये तोड़ दिए गए, इनके गुप्तांग काट दिए गए और यहाँ तक कि पूरे शरीर को सिगरेट से जला दिया गया। इतनी कठोर यातनाएं वो इस देश के लिए सहते रहे और इन्होंने अपने देश के संबंध में कुछ भी नहीं बताया। ऐसे जाबाज सैनिकों को बारंबार नमन है। तो बाद में जब इनका क्षत विक्षत शव 6 लोगों का आया तो देख करके मानवता भी शर्मसार हो गई। इनकी माँ ने कहा कि एक व्यक्ति को इस तरह कैसे मार सकता है। तो इस तरह से बड़ी कठोर यातनाएं सहते हुए इस देश के लिए वो वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में कहना है, वतन हमारी शान है, वतन हमारा मान है। हम उस देश के वासी हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है। शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अंत में कहना है कि इस तिरंगा की रक्षा कीजिए। तिरंगा यूं ही नहीं फहराता कि हवा चल रही होती है। ये तिरंगा उस सैनिक की आखिरी श्वास से फहराता है जिसके लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।